बैक आफ्टर दी ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है मारूफ कॉमेडियन सरफराज विक्की साहब। सर, हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर आप मुझे कॉमेडियन ना भी कहें, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, आर्टिस्ट कह ले मुझे ना। आर्टिस्ट कह लेते हैं। कॉमेडियन जो है ना, वो कॉमेडियन एक ही था बंदा बस। ऐसे ना कहें। अमानुल्लाह की अपनी स्पेस है, लेकिन आप कॉमेडियन अमानुल्लाह ही था, मुनव्वर ज़रीफ थे कॉमेडियन। बहुत खूब। ये अमानत चांद कॉमेडियन है, हंसा सकता है वो लोगों को। हाँ। हम तो कोशिश करते हैं, हमें कोशिश करनी पड़ती है। ये आप सबकी आजिज़ी है। चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्रॉस टॉक। जी, क्रॉस टॉक में बात करते हैं सरफराज विक्की साहब के कुछ दिल के हालात की। हाँ जी, ये क्रॉस मसलन क्या है? क्रॉस टॉक की ऐसी गल्ला करनियां ने एक दूसरे दे मुंह ते मारनियां सीधियां, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्चियां गल्ला स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें हमने कोई दोगलापन नहीं करना। यानी इस सेगमेंट में बच नहीं सकता बंदा, बच नहीं सकते, ये सच्चाई बोलनी पड़ेगी। हाँ। अपने रवायती जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं क्रॉस टॉक के, वो होते हैं वन लाइन फॉर वन पर्सनैलिटी। हम नाम लेते जाएंगे और आपको लाइन बोलनी है जल्दी जल्दी। अच्छा, वो जो आमद हो वो बंदा बोल जाता है। अक्सर भूल जाते हैं जी, ठीक है ना, सोचना पड़ जाता है, क्या कहूँ, कहीं फंस ना जाऊँ, वो बुरा ना मना जाए। सबसे पहले अपने फादर के बारे में बात कर लेती हूँ। लेजेंडरी पर्सनैलिटी अमानुल्लाह साहब, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? He's the great man. ओके। He's the great artist. ओके। और पर्सनैलिटी भी। अनपढ़ बंदा इंग्लिश बोल रहा होवे ते कैसा लग रहा होंदा? अनपढ़ बंदा कैनेडा च खलो के ते कंपेयरिंग कर रहे होवे ते पता ना लग रहा होवे ते ऐसे लेजेंड लोग बैठे हों, दानिश्वर लोग बैठे हों, और उसके लफ्जों में वो रवानगी हो, तलफ्फुज में उनके वो रवानगी हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हाजी अलबेला साहब, क्या बात है। यार इतने इतने बड़े बंदों के नाम पूछोगे मुझ छोटे से बंदे से, तो बहुत। सर, आपका थिएटर से ताल्लुक है, हमने किसी वजीर अलबेला साहब तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ना, ये भूलने वाले लोग नहीं, ये आज भी जिंदा हैं। हाँ। ये ताक क़यामत जिंदा रहेंगे। इनसे लोगों ने सीखा, ये यूनिवर्सिटियां हैं, ये पूरा एकेडमीज हैं, ये इनसे सीख नहीं पाए कुछ। हाँ। हम नहीं सीख पाए। हाँ। और जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनकी खिदमत की, वो भी नहीं सीख पाए। सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद, लफ्ज खत्म हो जाएंगे, सुहेल अहमद की तारीफ खत्म नहीं होगी। लफ्ज नहीं है मेरे पास। सुहेल अहमद साहब वो आदमी है। इफ्तिखार ठाकुर साहब, ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा। जफरी खान, इज द ग्रेट फनकार। ओके। एनर्जी, क्या बात है, बिल्कुल। आज भी कर दूंगा वो। क्या बात है, नहीं है उस जैसा फनकार, सचमुच। मैं सच, ये दिल की बात कह रहा हूँ, ये मैं कसम खा के कहता हूँ। हाँ। जफरी खान जैसा फनकार नहीं है। अगर मैं अपने बाद किसी को देखें, अपने आप का भी बंदे को पता था, अगर मैं अपने बाद किसी को देखता हूँ इस टाइम मौजूदा दौर में, तो वो जफरी खान है। बहुत खूब, सही। तारिक टेडी, ठीक है, चल सो चल बात ठीक है। तारिक टेडी एक जुगतों की मशीन थी, खत्म हो गई मशीन। अमानत चंद नाइस कॉमेडियन यार। वाहिद अमानत चंद वो बंदा है कि अमानत चंद साहब कहना इसलिए उनको जरूरी है क्योंकि रब ने उनको साहब बनाया है ना। तो जिसको रब ने साहब बनाया तो हमारा फर्ज है उनको साहब कहना, क्योंकि आप अगर आप उनको साहब नहीं कहेंगे तो आप अल्लाह की बात को सेकंड करेंगे ना, तो वो गुनाहगार हो जाएंगे आप। अमानत चंद साहब एक ऐसे फनकार हुए हैं कि जिनकी बात कुछ भी कह दें, जुगत तो करना बड़ी दूर की बात है, कुछ भी कह देते हैं हसनगलों की। हनी अलबेला, अलबेला साहब उसके अंदर नजर आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 25%। ओके। वही बात हुई, फादर के साथ रहकर उतना नहीं सीख सके, साढ़े वाला ही काम है। हाँ। जिस तरह मानत नहीं सीख सके। और नहीं भाई देख रहे हैं मेरे बड़े भाई। कोई बात नहीं, भाई को देख रहे हैं, भाई को पता तो लगे ना। मानत नहीं सीख सके अज में। जुगता भी की ना मानत ने एक बार, ते मुक गई ने ओदे कोल। ज़ख़ीरा खत्म हो गया। तेरे को मान साहब ने क्या होना
मेरा मान साहब शुरू है। रियली आज मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ सर, आपको अपने शो में बुलाकर। एक तो फादर की याद ताजा हो गई, दूसरा आप तो हमारे अंदर की बातों से भी वाकिफ। एक और ले लवा विक्की दी। आगे बढ़ते हैं। सलीम अलबेला साहब। सलीम अलबेला बहुत प्यारा, क्या बात करने में। हाँ। एक्टिंग अगर कहें ना आप, देखिए मैं अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, मेरा इंटरव्यू आज आप चला गया है या देख रहे हैं या समथिंग कुछ भी है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो पढ़ी लिखी बात है। इसमें किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो अलग बात है। सही। सलीम अलबेला बहुत अच्छा कॉमेडियन है। हाँ। बहुत अच्छा कॉमेडियन है, लेकिन अगर आप कहें कि एक्ट करना है या आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट होना और बात होती है, कॉमेडियन होना और बात होती है। और बात होती है, ठीक है ना। आर्टिस्ट में बड़ा फर्क होता है, हम कॉमेडियन में और आर्टिस्ट में बड़ा फर्क होता है। सलीम अलबेला जैसी बात कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। बड़ी साफ सुथरी, बड़ी सुलझी बात और बड़ी अच्छा, और उसको आमद बहुत है, बड़ी अच्छी बात करता है। हाँ। बहुत ही कमाल। हाँ। बहुत कमाल बात करता है। सही। सखावत नाज इज द नाइस आर्टिस्ट। नसीम विक्की। नसीम विक्की इज द लेजेंड। अच्छा, एक बात कंफ्यूजन है, आपके नाम के साथ विक्की लगता है, इसकी क्लैरिफिकेशन देते जाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, यहाँ भी हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये नसीम विक्की साहब की निस्बत से लगता है। निस्बत से बात की थी, मतलब मैं उन्होंने निस्बत से क्या लगता है। नसीम विक्की साहब, देखिए मेरा अपना विक्की नाम है। हाँ। नसीम विक्की साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मेरे उस्तादों में से हैं, समझने के उस्ताद है। मैं नासिर चिनोटी साहब का शागिर्द हूँ, ठीक है ना। फखरी अहमद साहब की असल मैंने शागिर्दी फखरी अहमद साहब की थी, जो गंडा बंद शागिर्द जिसको कहते हैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास सेंस नहीं थी ये कि मैं फनकार बन जाऊंगा, ये सेंस नहीं थी। बस ऐसे देखो देखी कहना ना गया था, शागिर्द हो जाते हो गए, वो इस लेवल की बात थी। फैसलाबाद में मैं उस टाइम रहता था, मेरा नानका फैसलाबाद का है। अच्छा। तो मैं वो फखरी अहमद साहब की मैंने ना शागिर्दी, वो बुड्ढा ट्रंक और बोस की एक ड्रामा था उनका स्टेज, उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत रोल किया था, तो साईं टाइप का रोल, और कमाल लेजेंड, इतना बड़ा नाम है फखरी अहमद के। आपकी सोच है, बिल्कुल आपकी सोच है। वो किंग मेकर हुए, किंग मेकर। हाँ। तो मुझे आज भी उनकी वो मूव्स जो है ना, यानी आज से समझ लें कि मैं 35 साल पहली मूव्स आपको बता रहा हूँ कि मेरे जहन में फिट हैं। वो जो स्टेज पे ना वो वी बनाते होते थे और मूव ब्लॉक होती थी कि यहाँ से चलकर फनकार यहाँ तक, ये डायलॉग यहाँ खत्म हुआ है तो वो ब्लॉक कर लिया जाता था, तो दूसरे दिन वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म करना है उसने। हाँ। अब तो तमीज ही नहीं है, अब तो मुड़ जाते हैं, मूव का नहीं पता है, कैमरे। हाँ। स्टेज की भी एक लाइट होती है। हाँ। जिसको आपने कवर नहीं करना है, स्टेज की भी एक लाइट होती है, जैसे आप कैमरे की लाइट है, आप उसको भी यही नहीं पता कि इन कैसे होना है या आउट कैसे होना है। अब ये फनकारों को ये कुछ सिखाने वाले लोग ही नहीं, वो सिखाने वाले लोग थे। सही। वो जितना सिखा गए हमें, वो हमारे काम आज भी आ रहा है। मैंने 15 से 20 दिन सिर्फ फखरी अहमद साहब के साथ गुजारे हैं। 15 से 20 दिन में मैं जो सीख सका वो आज तक मेरे काम आ रहा है। सही। मैं इतना ही सीखा, उसके बाद फिर मैं चला गया, छोड़ दी फील्ड, बाहर चला गया, सऊदी अरब रहा, इधर रहा। बहरहाल ये कि आपके साथ विकी उनकी वजह से नहीं लगता, उनकी वजह से नहीं लगता, लेकिन मुझे फख्र है कि अगर लोग ये समझते हैं कि ये नसीम विकी का शागिर्द है, ये तो मेरे लिए लोगों के ज़हन में अगर ये है तो मुझे भी खुशी महसूस होती है कि यार वेरी गुड, अगर वो समझते हैं कि वो। लेकिन नासिर चिनोटी साहब का शागिर्द हूं मैं। कौन सी ऐसी साथी फनकाराएं हैं जिनके साथ काम करने का बहुत मजा आता है? बहुत सारी हैं। खुशबू बहुत अच्छी, कमाल। आशा चौधरी के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आता था, और आशा चौधरी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत नाइस। महक नूर आजकल जो रिसेंटली, आफरीन परी, जो भी आर्टिस्ट हैं अभी, मेरे ख्याल से फीमेल जितनी आर्टिस्ट है ना, कभी आप किसी फीमेल का इंटरव्यू करेंगी तो मेरे बारे में हर फीमेल ये कहेगी कि हमें सरफराज विकी के साथ काम कर बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। यानी हर ख्वाहिश होती है हर आर्टिस्ट की, फीमेल आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि सुसरा हमारी एंट्री में जरूर हो। ओहो क्या बात है। हमें बताइए ऐसी कौन सी साथी फनकार आए हैं जिनका आपको लगता है इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है? नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बहुत सारी हैं ऐसी, बहुत सारी ऐसी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत क्या वजह होती है? उसकी वजह ये कि उनको सेंस ही नहीं है काम की, यानी वो समझती हैं कि मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि मेरी कोई हीरोइन है,
तो वो जाहिर है हीरो हीरोइन अगर दोनों इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उनमें, तो रियलिटी या नेचुरलिटी या आप वो सीन को कैसे प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। अब वो मेरी हीरोइन है तो उसको ये टेंशन है कि मेरा चाहने वाला सामने बैठा हुआ है, मैं इसके साथ इन्वॉल्व होंगी तो नाराज हो जाएगा। लो, सही सेंस नहीं है ना। बहुत खूब, ये सेंस सही कहा आपने, सेंस ही नहीं है। सेंस ही हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहन नहीं हो, बीवी नहीं हो, बेटी कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, काम के वक्त आप उस टाइम किरदार हो, वो कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर हो जिसको आपको बनाकर पेश किया गया। कैरेक्टर तारी नहीं करती अपने, कैरेक्टर ऊपर तारी नहीं करती। आप अगर आप नौकरानी है तो आपने ड्रेस 40,000 वाला पहना हुआ है, तो क्यों पहना हुआ है भाई? क्यों पहना हुआ है? उसके अंदर ना डायरेक्टर बेचारा मजबूर है, वो भी नहीं बता सकता, उसको कह सकता, उसमें कोई बंदा भी उसको ये नहीं कह सकता, राइटर भी मजबूर हो जाएगा। राइटर तो खैर मार ही दिया है हमारी फील्ड ने, राइटर तो रहने ही नहीं दिया है। अब तो फोन पे ही बताते हैं कि इन्होंने इतने सेट कर लें, इन्होंने इतने कर लें, स्टोरी इसको करना ही, वो उन चीज़ों को छोड़ दिया। इसलिए मैं अपने बड़ों को कहता हूँ कि मेरे बड़े जो हैं, जो ये उन्हें हमारी तरबियत करनी चाहिए थी उनको। मुझे तकलीफ हो रही है इस बात की कि यार वो हमें क्यों छोड़ कर गए, कि हम में वो टैलेंट था, हम वो फनकार हैं कि यार आप हमसे काम वो ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप हमें लावारिस कर गए हैं। मैं ये अपने बड़ों को कहूँगा कि लावारिस कर गए हैं आप। उन चक्कर में उन लोगों के आगे छोड़ गए हैं जो टोटल माफिया है। सर, आप एक कश्ती में जा रहे हैं और कश्ती डूब रही है और आपके पास एक ही लाइफ जैकेट है, किसकी जान बचाएंगे? फिरदौस आशिक अवान साहिबा की या माहिरा खान की? और आप माहिरा खान की बचा लूंगा, फिरदौस आशिक अवान तो बहुत सारी बन जाएंगी और माहिरा खान नहीं बचेगी। माहिरा खान कोई नहीं बन सकता, फिरदौस आशिक अवान की जगह पे और कोई लड़ लेगा इलेक्शन, कोई ऐसी बात नहीं। जाती है तो जाने दो। क्या बात है, आज पहले ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्मर आर्टिस्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा, थर्ड सेगमेंट में हमें ज्वाइन कीजिएगा।